ये समय ऐसा है कि शब्दों का कोई महत्व रह नहीं जाता। शब्द इस त्रासदी के सामने छोटे पड़ जाते हैं। पुलवामा से जो चित्र सामने आए हैं, मन करता है कि कुछ ना कहकर केवल मौन रहा जाए। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि फॉरेंसिक जांच और विश्लेषण जितनी जल्दी किया जाए उतना सार्थक होता है। इसलिए क्षुब्ध मन से ही मैं भी ये बताऊंगा कि आखिर इन आतंकी हमलों को कवर फायरिंग दे कौन रहा है। नमस्ते और जय हिंद दोस्तों। जनता के लिए इस घटनाक्रम को समझने का एक तरीका है कि किसने क्या कहा ये देखा जाए। आप कहेंगे कि ये सब बताकर क्या फायदा है, इससे आपस में नफरत ही फैलेगी। इसलिए सबसे जरूरी आपको ये स्पष्ट करना है कि ये विश्लेषण क्यों जरूरी है और क्यों मैंने इसे कवर फायरिंग का नाम दिया। ये नफरत और प्यार वाला आर्ग्यूमेंट और भी बहुत से मीडिया पर्सन, सेलिब्रिटीज और इंटेलेक्चुअल्स दे रहे हैं। यही हैं जो कह रहे हैं क्रोध नहीं शांति की जरूरत है। यही प्रश्न मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी उठाया गया जब एक मित्र ने ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया। ये ट्वीट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक कश्मीरी स्टूडेंट ने किया है। मित्र का कहना था कि इसे शेयर करने का क्या फायदा, सेना अपने आप आतंकियों से निपटेगी और पुलिस ऐसे देशद्रोहियों से। शेयर करने से तो कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं शेयर करने से क्या होगा। आपके पास भी व्हाट्सएप पर पुलवामा में हमला करने वाले आतंकवादी का वो वीडियो अब तक आ गया होगा जो हमले से पहले उसने शूट किया था। यूट्यूब पर भी है, आप देख सकते हैं। अपने आप से पूछिए, ये वीडियो जैश-ए मोहम्मद ने क्यों बनाया और क्यों जारी किया? जो उन्हें करना था वो तो हमले से हो ही जाता। वीडियो ध्यान से देखेंगे तो वीडियो पर डबिंग करके वॉइस ओवर डाला गया है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला गया है। क्यों की उन्होंने इतनी मेहनत? इस सवाल में आपका जवाब छुपा है, और जवाब छुपा है उन अमन का तमाशा ब्रिगेड का जो आज ट्विटर पर चिल्ला रही है कि युद्ध की नहीं शांति की ज़रूरत है। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं है, ये लड़ाई है विचारधारा की, ये लड़ाई है अवधारणा की, परसेप्शन की। आतंकवादी और अपराधी में यही अंतर है। आतंकवादी का मकसद किसी को मारना नहीं है बल्कि मौत का डर पैदा करना है। इसलिए कोई अपराधी किसी को छुपकर मारता है, लेकिन आतंकी दुनिया को दिखाकर। और इसीलिए इन आतंकियों का नकाब हटाना जरूरी है, फिर चाहे वो बंदूक वाले आतंकी हों, माइक वाले या कीबोर्ड वाले। और इसीलिए उस स्टूडेंट का मैसेज जनता तक पहुंचाना जरूरी है ताकि उसका चेहरा जनता के सामने आए। न्यूज़ चैनल्स के घटिया ग्राफिक्स और ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के शोर के बीच अगर हम सुने तो हमें कुछ चौंकाने वाली बातें पता लगेंगी। द हिंदू की हेडलाइंस को यहाँ किसी ने ठीक करके लिखा है। आतंकवादी हमले को आत्मघाती हमला लिखकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? सैनिकों के लिए शहीद लिखते हुए आपको तकलीफ होती है जो उनको डेड लिखते हो? या फिर ये जहरीला राष्ट्रवाद है और जो आतंकवादी करते हैं वो शांति का संदेश? टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन पढ़िए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये केवल सरकार का आरोप है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जबकि आतंकी खुद वीडियो में पठानकोट हमले का जिक्र कर रहा है। अब पठानकोट हमला किसने और कहां से हैंडल किया था, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया को क्यों है? नवभारत टाइम्स की ये खबर पढ़िए, सर्जिकल स्ट्राइक का हल्ला होने से आतंकियों पर एक्शन लेना होगा मुश्किल। मतलब अगर भारत में सर्जिकल स्ट्राइक की बात पब्लिक नहीं होती तो जैश-ए मोहम्मद को पता ही नहीं चलता कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और उनके टेररिस्ट मारे गए हैं। वाह, क्या लॉजिक है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये पाकिस्तान की फौज, सरकार और आतंकी संगठन भारत के अखबार पढ़कर और फिल्म देखकर ही पता लगाते हैं ना, नहीं तो उन्हें पता ही ना चले। क्या नवभारत टाइम्स सरकार पर दबाव डालना चाहता है कि हमारे सैनिकों की वीर गाथा जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए? सागरिका घोष इस ट्वीट में सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाती हुई दिख रही हैं। वो कहती हैं कि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का बिगुल बजाता वीडियो दिखा रही है और रिलीजियस सिंबॉलिज्म और कम्युनल पॉइजन की बात कर रही है। अरे जहर तो आपके अंदर भरा है। आप कहना क्या चाहती हैं? रिलीजियस सिंबलिज्म मतलब क्या? क्या प्रधानमंत्री के कुंभ में जाने के कारण आतंकवादी हमला कर रहे हैं या मंदिर में दर्शन करने से? लेकिन सबसे आगे बढ़कर रवीश कुमार आतंकियों की भाषा बोलने पर उतारू हैं। सवाल खुद से भी सोचिए कि जम्मू कश्मीर के हालात को सुलझाने के लिए क्या कोई गंभीर प्रयास हो रहा है? क्या कोई और रास्ता निकल सकता है? क्या बोले आप? क्या कोई और रास्ता निकल सकता है? कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं आप? उस आतंकवादी आदिल अहमद दार से जाकर बातचीत करते? वो खुद कह रहा है कि वो रहम की भीख मांगने नहीं आएगा, बल्कि उसका जिहाद और मजबूत होगा। क्या बात करते उससे आप कि हम पर रहम करो? कहीं आप सेना पर सवाल उठा रहे हो, कहीं इंटेलिजेंस पर। किसी ने भी हमले के बारे में ऐसा सोचा होगा तो
अगर ये देखें तो मतलब वो कभी भी गाड़ी से उतर के उनके हाथ में बंदूकें तो रहती ही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो डिक्की में जमा करके बस में बैठते हैं। आप पूछ रहे हो कि मार दो, बदला ले लो, क्या इस तरह की भाषा बोलने से सरकार को आतंक से लड़ने में मदद मिलेगी? खासकर जब न्यूज एंकरों की भाषा ललकार वाली मुद्रा में देखता हूं, मार दो, बदला ले लो, क्या इस तरह की भाषा अगर मैं भी बोलूं तो आपके जो मकसद हैं, प्रयास हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी? आप उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो इस हमले से गुस्से में हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कश्मीर के राज्यपाल से ऐसे समय में बात कर रहे थे जब राज्य और देश में आपात स्थिति है। आपके इस इंटरव्यू से सरकार को आतंक से लड़ने में कौन सी सहायता मिलेगी? आपके कैमरामैन जो लाइव एनकाउंटर पर जाकर सुरक्षा बलों के लिए सरदर्द बनते हैं, उससे सरकार और सेना को सहायता मिलती है क्या? अगर दोगलापन कहीं इस देश में है तो आप में है। हमारे वीर वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं और आपको इससे ऑब्जेक्शन है कि लोग बदले की बात क्यों कर रहे हैं, लोग दुश्मन को ललकार क्यों रहे हैं? रवीश जी, आप चूड़ियां पहन लीजिए, हमसे नहीं पहनी जाती। आपकी बिरादरी के कायर और भी हैं। राना अय्यूब कहती हैं, जवानों पर हुए हमले जितनी ही दुखद न्यूज चैनल्स पर चलने वाली बदला लेने की बात है। आपको आतंकवादियों से बदला लेने की बात दुखद क्यों लग रही है? क्या रिश्ता है आपका आतंकवादियों से? उधर मारिया शकील कह रही हैं, बदले की बात करना माहौल को बिगाड़ रहा है, सेना को प्रवोक कर रहा है। मतलब सेना को अपने साथियों का खून देखकर उत्तेजना नहीं होगी, लेकिन आपका चैनल देखकर हो जाएगी। मतलब सरकार चैनल देखकर डिसाइड करेगी कि क्या कार्रवाई करनी है। कायर लोग ऐसे ही मैदान छोड़कर भागते हैं, कोई नई बात नहीं है। 1857 में सिंधिया ने भी लक्ष्मीबाई से यही कहा होगा, जनता को भड़काओ मत, हेट इज नेवर द आंसर। जब नेताजी सुभाष ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो बापू गांधी ने भी यही कहा होगा, डोंट आस्क फॉर ब्लड, आस्क फॉर पीस, इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू। दरअसल वो अंग्रेज आतंकी सिंधिया को डराने में कामयाब रहे और ये जिहादी आतंकी मीडिया को। वो डरते हैं युद्ध से, आतंकियों के प्रतिशोध से, लेकिन हिंदुस्तान अब नहीं डरेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये भारतीय सेना है, ये उधार नहीं रखती। अगर आपको भी मीडिया के इस रवैये से आपत्ति है, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय सेना इस बार सचमुच इंटॉलरेंट हो जाए, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिनको आज भी अमन का तमाशा याद आता है। वंदे मातरम।